भारत में गिद्ध क्यों कम हो रहे हैं? भारत में गिद्ध क्यों खत्म हो रहे हैं, जानिए। दोस्तों, 1980 के दशक में भारत में 4 करोड़ से ज्यादा गिद्ध थे, लेकिन 1990 के मध्य में इनकी संख्या में तेजी से गिरावट देखने को मिली और साल 2017 में इनकी संख्या सिर्फ 19,000 थी और इनकी धरती आबादी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी डिक्लोफेनाक नाम की दवा थी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कैसे इस दवा ने भारत में गिद्ध की आबादी ना के बराबर कर दी है और क्यों गिद्ध हमारे वातावरण के लिए इतने ज्यादा जरूरी है। अगर गिद्ध ना रहे तो हमारा क्या होगा? आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के महाड़ गांव में कुछ वॉलेंटियर एक भैंस की लाश को लाते हैं ताकि अगली सुबह यहां मौजूद गिद्ध अपना भोजन कर सके। और जैसे यहां पर भैंस या फिर किसी जानवर की लाश लाई जाती है, वैसे ही सुबह होते ही गिद्धों का झुंड उसे खाने के लिए पहुंच जाता है। एक झुंड में करीब 40 से 60 गिद्ध मौजूद होते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर प्रेम सागर मिस्त्री सीस्केप नाम का एक एनजीओ चलाते हैं। अपनी टीम के साथ वो इस इलाके में छोटी सी गिद्ध की छोटी सी आबादी का ध्यान रखते हैं, क्योंकि इन परिंदों का ऐसा ही खाना चाहिए। अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो गिद्ध भारत में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक वक्त पहले भारत में गिद्धों की संख्या करोड़ों में थी, लेकिन आज मात्र कुछ हजार गिद्ध पूरे भारत में बचे और इनकी संख्या में आने वाली ये गिरावट यूं ही नहीं आई, बल्कि इसके पीछे डिक्लोफेनाक नाम की दवा जिम्मेदार है, जिसने सड़े गले मांस खाकर जिंदा रहने वाले इन परिंदों को भारत में लगभग खत्म कर दिया है। असल में मवेशियों में सूजन के इलाज के लिए डिक्लोफेनाक नाम की इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इलाज के दौरान जब मवेशी मर जाते हैं तो उनको खाने वाले गिद्धों के लिए यही दवा घातक साबित होती है, क्योंकि जब जानवर मर जाता है तो ये दवा लाश की मांसपेशियों में बनी रहती है। जब गिद्ध मवेशियों के मांस को खाते हैं तो डिक्लोफेनाक उनके पेट में चली जाती है और फिर गिद्धों के शरीर में वो दवाई रिएक्ट करने लगती है। उनके जोड़ों और पंजों में गठिया हो जाता है, पेट फूलने लगता है, गुर्दे खराब हो जाते हैं, परिंदे ठीक से उड़ नहीं पाते और गश खाकर गिर जाते हैं। जब सरकार को इस दवा और इसके परिणाम के बारे में पता चला तो उन्होंने साल 2006 में इस दवा के ऊपर रोक लगा दी थी। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि सरकार के मना करने के बावजूद ये दवा अभी भी मार्केट में उपलब्ध है, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, गिद्धों की घटती आबादी के पीछे केवल ये जहरीली दवा ही नहीं है, बल्कि जंगलों का कटना भी उनकी जान का दुश्मन बनता जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट से मानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ पौधों के कटाव के कारण इकोसिस्टम पर बड़ा प्रभाव पड़ा है और उसी के कारण हमारे भारत में गिद्ध खत्म होते जा रहे हैं। यहाँ के गांव वाले कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके बड़े बुजुर्ग मवेशियों की लाश फेंक दिया करते थे और 15 से 20 मिनट में गिद्ध आकर इन लाशों को सफाचट कर देते थे, जिससे लाश को दफनाने वगैरह में दिक्कतें नहीं आती थी और गिद्ध भी अपना पेट भरकर भोजन कर लेते थे। उस वक्त गांव देहात में ऊंचे ऊंचे पेड़ हुआ करते थे और जिन पेड़ों पर गिद्ध घोंसले बनाकर रहते थे, लेकिन आज इस तरह के पेड़ बहुत ही कम बचे हैं जहाँ गिद्ध अपना घोंसला बनाकर रह सके। गिद्धों को रहने के लिए और लंबे पेड़ चाहिए, छोटे पेड़ों पर वो अपना घोंसला नहीं बना पाते। अब अगर देखा जाए, वातावरण में हमें सफाई चाहिए तो गिद्धों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि न जाने कितने सारे जानवर बेमौत मारे जाते हैं और यूं ही पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। पर ऐसा ना हो, इसलिए प्रकृति ने गिद्ध जैसे परिंदों को बनाया जो मरे हुए जानवरों के सड़े गले मांस को खाकर जिंदा रहते हैं और वातावरण को सुरक्षित बनाए रखते हैं। लेकिन अगर हम वातावरण के साथ खिलवाड़ करते हैं तो गिद्ध के रूप में प्रकृति द्वारा दी जाने वाली ये अनमोल भेंट हमसे छिन जाएगी। और अगर गिद्ध पूरी तरह से खत्म हो गए तो ये जितने भी जानवर वगैरह हैं, उन्हें बेमौत मरने पर कोई भी ठिकाने नहीं लगा पाएगा। उनकी लाश ऐसे ही पड़ी रहेगी और बीमारियां फैलेगी। आप अब माने या ना माने, लेकिन गिद्ध प्रकृति के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार है, पर हम इंसान प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके उन्हीं के जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। नारियल की फसल को ले लीजिए, गिद्ध इस तरह के पेड़ों पर अपना घोंसला बनाना पसंद करते हैं, लेकिन किसान अगर उन्हें न हटाए तो उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ेगी और अगर हटाए तो गिद्धों के बच्चे मर सकते हैं, क्योंकि गिद्धों की घटती संख्या का मतलब है मरे हुए जानवरों को सड़ना, जो कि बैक्टीरिया के ठिकाने और बीमारियों का जरिया बनते हैं। इसलिए अब लोगों को ना चाहते हुए भी जानवरों की लाशों को दफनाना पड़ता है,
जिसकी वजह से गिद्धों का खाना भी छिन गया है। गिद्ध साल में एक ही अंडा देते हैं और अगर उससे निकला चूजा भूखा ही रहेगा तो वो अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम खराब होता चला जाएगा। इसी चीज को सोचकर प्रेम सागर मिस्त्री और स्वयं सेवियों की उनकी टीम करीब 2 दशक से महाराष्ट्र में गिद्ध पर रिसर्च कर रही है। ये लोग मानते हैं कि इन गिद्धों की आबादी बढ़ाना बहुत जरूरी है। उन्होंने इनकी आबादी को बढ़ाने के लिए उनके खाने का भी इंतजाम करना शुरू कर दिया है। प्रेम सागर मिस्त्री और उनकी टीम परिंदों के लिए खाना रख देती है, जिसमें स्थानीय गांववासी काफी साथ देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर गिद्ध इसी तरह खत्म होते रहे तो आने वाले समय में भारत के ऊपर काफी भारी संकट पड़ जाएगा। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी बीमारी जानवरों के सड़ने से फैलने लगी जो कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक हुई तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए गिद्धों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, जिसके लिए प्रेम सागर मिस्त्री और उनकी टीम को जैसे ही किसी मरे हुए जानवर के बारे में पता चलता है उसकी लाश को लेने के लिए पहुंच जाते हैं, ताकि उस लाश को ऐसी जगह पर रखा जा सके जहां ज्यादा से ज्यादा गिद्ध उसे खा सके। ये लोग इस काम में सालों से लगे हुए हैं और चाहते हैं कि कैसे भी करके बस गिद्धों की आबादी बढ़ाई जाए, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको गिद्धों के महत्व के बारे में पता चल गया होगा। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए।